हाउ कैन यू पे योर यूनिवर्सिटी फीस फ्रॉम इंडिया। सो बेसिकली इंडिया से आपको फ़ी भरने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, बाय इंडियन बैंक, मतलब कि इंडिया की जो बैंक है कोई भी बैंक, उसमें से डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी का जो जिस भी बैंक में अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करना। लेकिन उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक कोरस्पॉन्डिंग बैंक चाहिए होगी। कोरस्पॉन्डिंग बैंक का मतलब है कि एक तीसरी बैंक जो इंडियन बैंक और यूनिवर्सिटी की बैंक, उन दोनों के बीच में हो, एज अ कड़ी लिंकेज का काम करे। जो इंडिया से पैसे डालते हो वो कोरस्पेंडिंग बैंक में आए और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी बैंक में जाए। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बैंक नहीं है जो इंडिया की बैंक और यूनिवर्सिटी के बैंक के बीच में रह के काम करे। अगर आप फिर भी इस वे में आप पे करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है कि आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी तक पहुँचे ही नहीं और बीच में अटक जाए और वापस इंडियन बैंक में जमा हो, और जमा हो वो भी फुल अमाउंट नहीं हो सकता है कि उसमें से आधी रकम एज अ टैक्स कट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन हम अवॉइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग फॉरेक्स कार्ड। अगर आपके पास अभी बेलारूस में कोई इंडियन का कोई सा भी बैंक का फॉरेक्स कार्ड है तो आप इधर से पे कर सकते हो। बेसिकली मैं एग्जांपल ले लेता हूँ HDFC बैंक का रिगलिया फॉरेक्स कार्ड। अगर आपके पास ऐसा रिगलिया या फिर एक्सेट्रा कोई भी बैंक का फॉरेक्स कार्ड है तो आपको सीधा जाना होगा बेल पहुँचता। बेल पहुँचता जाते आपको अपने साथ फॉरेक्स कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी की बैंक अकाउंट डिटेल और पासपोर्ट, ये सारी चीज़ आपको लेकर जानी होगी एज अ डॉक्यूमेंट। और आपको उधर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी और आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। उसमें कोई इतना रिस्क नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन बेल पोस्ता में पूरी फ़ी भरने का चार्ज होता है 90 रूबल। अगर आप बेलारूस से फ़ी पेमेंट कर रहे हो तो आप स्टूडेंट के पास US डॉलर कैश में होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अवर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट फीस इन BYN एट द रेट ऑफ NBRB। NBRB क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। NBRB का मतलब है बेलारूस का सेंट्रल बैंक है, जो वो ऑफिशियल डॉलर रेट बताता है और हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ी ये ऑफिशियल डॉलर रेट के हिसाब से ही एक्सेप्ट करती है। आप लोग NBRB बोलो या ऑफिशियल डॉलर रेट बोलो, वो दोनों सेम ही है। आप लोग NBRB और ऑफिशियल डॉलर रेट वो आप myfin.by पे देख सकते हो। ये देखो इधर NBRB लिखा हुआ है और हम अपनी फ़ीस US डॉलर में पे कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ यही देखना होगा, ना कि ये दोनों, क्योंकि ये यूरो में है और ये रूबल का है जो अलग हो जाता है, तो हम सिर्फ यही देखेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी फ़ी NBRB के हिसाब से ही फ़ीस एक्सेप्ट करती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ी है $2350 और अभी का जो NBRB का रेट है वो है 2.86 इसको मल्टीपल करते हैं तो हमें मिलता है 6319.15 बेलारूसियन रूबल। अभी हमें इतनी फ़ीस पेमेंट करनी है, तो हम ऐसे बैंक ढूंढेंगे जिसका डॉलर का जो आपको रेट बताते हैं, मीन्स ये रेट, ये क्या होता है, आप जिस बैंक को $1 देते हो वो बैंक आपको इतने रूबल देगी। वो हालांकि सभी बैंकों का अलग है, इधर सिर्फ एक बैंक का दिखाया गया है क्योंकि ये आज के दिन के लिए सबसे हाईएस्ट रूबल देती थी ये बैंक। तो आप इस तरह देखते हो। अगर आप जैसे ही ये वेबसाइट पे से स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। ये जो लिखा हुआ है ये सारी क्रोडनो की बैंक है और ये जो रेट है वो $1 का रेट है कि आपको $1 का इतना रूबल मिलेगा। तो हमारा NBRB का रेट है 2.869। हमें ऐसा चूज़ करना है कि वो 2.86 के बराबर हो और उससे ज़्यादा हो। ज़्यादा कभी कभार ही होता है, ज़्यादातर उससे कम होता है। तो कम होता है तो ऐसा चूज़ करना होगा कि जो वेरी क्लोज हो उसके से। तो हमने देखो BNB सबसे हाईएस्ट है, तो हमने ये चूज़ किया कि हम इधर जाएंगे, डॉलर करवाएंगे रूबल में। तो ये देखो हमारी फ़ी है 2350 और BNB बैंक का रेट है 2.871। तो हमको मिलते हैं 6746.85 बेलारूसियन रूबल। हालांकि हमें कितनी भरनी है NBRB के हिसाब से, NBRB के हिसाब से कितनी होती है 6390। तो अभी हमारे पास 427.7 रूबल बचे हैं, वो हमें पे नहीं करने हैं, सिर्फ इतनी ही पे करनी है। ये NBRB में खास ध्यान देने की बात है। अगर आप देख सकते हो ये तो इधर कितनी सारी बैंक है, आपको नहीं पता, मान लो कि कल ये MT बैंक का रेट सबसे ज़्यादा, तो आपको नहीं पता MT बैंक कहाँ है, तो आप वेबसाइट पे ऐसे इधर टच करोगे तो उधर आपका नीचे एड्रेस शो हो जाएगा और MT बैंक आप सीधा यांडेक्स पे सर्च करोगे तो उधर भी आपको मिल जाएगा। और मैं बता दूँ
कि यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो बेलारूस बैंक से ही पेमेंट हो सकती है, दूसरी बैंक से पे नहीं होगी। अगर आप दूसरी बैंक से डॉलर से रूबल कन्वर्ट कराते हो तो आपको सीधे जो पैसे आपको रूबल बेलारूसियन रूबल में मिले उसको आपको बेलारूस बैंक के कार्ड में ऐड करने होंगे। वो आप एटीएम की मदद से कर सकते हो। जैसे ही आपने कार्ड में पूरे अपने रूबल डाल दिए उसके बाद कार्ड की लिमिट होती है कि आप एक दिन में मैक्सिमम कोई स्पेसिफिक अमाउंट सपोज 5000 है तो उतना ही कर सकते हो। तो हमें वो लिमिट हटानी पड़ेगी क्योंकि हम एक ही दिन में यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेंगे, वो अराउंड होगी 6000। जो लिमिट है उसे रिमूव करने के लिए आप जैसे ही बैंक में जाओगे वहाँ पे असिस्टेंट होगी, उसको बताना है कि मुझे कार्ड की लिमिट रिमूव करनी है तो वो कर देगी। लेकिन वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे कुछ मांगेगी जैसे कि पासपोर्ट है, पासपोर्ट का ट्रांसलेशन रशियन में है, स्टूडेंट आईडी कार्ड है, तो वो आपको लेके जाना। ये आप कभी भी कर सकते हो। जैसे ही आपकी लिमिट है वो रिमूव होती है उसके बाद आपको बैंक में ऐसा मशीन देखने को मिलेगा। ये मशीन कहीं स्ट्रीट पे या फिर कहीं उधर नहीं होता, ये बैंक के अंदर ही होता है। अगर आपको इस मशीन को चलाना नहीं आता कि कैसे इधर से फ़ी पेमेंट होती है तो आप असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हो और उसको बोलना होता है कि मुझे यूनिवर्सिटी में फ़ी पे करनी होगी। तो वो तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी जैसे कि पासपोर्ट है, स्टूडेंट आईडी कार्ड है, बैंक अकाउंट डिटेल है यूनिवर्सिटी की, तो वो आपको देने होंगे। जैसे ही आपके दोगे 5 से 7 मिनट में आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी। और ये जो मशीन से आप जब फीस पेमेंट करते हो तो आप चार्ज 2 से 3 रूबल ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आप इस मशीन से नहीं करते और फिर बेलारूस बैंक के कासा से करते हो तो उसमें अलग चार्ज लग सकता है। सबसे कम ये मशीन से ही लगता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रेट एंड अदर थिंग्स प्लीज़ नोट डाउन ऑल रेट एंड बी अवेयर फ्रॉम द स्कैम।